हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट कोड। ये है हमारा नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 और आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं केवीएल एंड केसीएल। सबसे पहले हम देखते हैं केवीएल। केवीएल केवीएल क्या होता है हमारा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ। तो केवीएल क्या होता है? केवीएल बेसिकली हमारा क्या होता है? समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। केवीएल क्या होता है हमारा? समीशन ऑफ of all the voltages in a loop always equals to zero. Always equal to zero in a circuit. केवल क्या होता है कि समीशन वोल्टेज का समीशन इन अ क्लोज लूप ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो होता है। हमारे सर्किट के अंदर मैश होता है और लूप होता है। मैश क्या होता है और लूप क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी ये ध्यान रख लीजिए कि हमारा क्या है कि जो एक सर्किट होता है, मान लीजिए हमारा एक सर्किट है, ये हमारा एक सर्किट है मान लीजिए कि हमारा ये एक क्लोज लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज, इन तीनों का जो समीशन है इन क्लोज लूप में वो हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। सेम फॉर दिस साइड, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका समीशन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की समीशन का जो सम होगा आपस में वो इक्वल टू जीरो होगा। तो ये हमारा क्या होता है? किरचॉफ लॉ होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। तो इसमें क्या है कि हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं। वो कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या है, ये कन्वेंशन फॉलो करनी है। ठीक है, तो क्या कन्वेंशन है? देखिए, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो उसके वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो दे रखी है हमें माइनस प्लस। अगर करंट मूव कर रहा है माइनस टू प्लस, अगर करंट मूव कर रहा है हमारा माइनस टू प्लस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज राइज। वोल्टेज राइज। और ये कैसी वोल्टेज होती है? ये हमारी होती है पॉजिटिव वोल्टेज। ये हमारा फर्स्ट कन्वेंशन था। और सेकंड कन्वेंशन क्या है हमारा? अगर करंट मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल अक्रॉस द एलिमेंट, तो हमारा क्या है? इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज ड्रॉप। और ये कैसी वोल्टेज होती है? ये हमारी होती है नेगेटिव वोल्टेज। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम चार एलिमेंट ले लेते हैं। एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट हमारा ये हो गया, एक एलिमेंट हमारा ये हो गया और एक एलिमेंट हमारा ये हो गया। इसको ले लेते हैं हम ए, बी, सी और डी, और ये आपस में क्या है? कनेक्ट है। मान लेते हैं इन एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ए एलिमेंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारी V1, इसके अक्रॉस हमारी है V2 बी के, और सी के अक्रॉस है हमारी V3, और डी के अक्रॉस क्या है हमारी? V4। अब हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट के अक्रॉस अपनी तरफ से हम कोई भी पोलैरिटी ले सकते हैं वोल्टेज की। यहाँ मैं ले लेता हूँ प्लस माइनस, यहाँ ले लेता हूँ मैं माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहाँ ले लेता हूँ माइनस प्लस।
अब ये कन्वेंशन देखिए, अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो वो हमारा वोल्टेज राइज होता है, जिसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो हमारा वोल्टेज क्या है, ड्रॉप होता है, उसका उसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अब मान लेते हैं कि इसमें क्या है कि आई करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर। अभी देखिए ये करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट क्या है मूव, हमारा हमारा क्या है कि मूव कर रहा है इस सर्किट के अंदर। तो ये हमारी वोल्टेज कैसी हो गई, ये हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो गई। ये कैसी वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप। फिर करंट हमारा यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, तो ये हमारी कैसी वोल्टेज होगी V2, ये हमारी होगी वोल्टेज राइज। वोल्टेज राइज, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, तो हमारी ये कैसी वोल्टेज है, वोल्टेज राइज। यहाँ पे देखिए करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव माने हमारा वोल्टेज क्या है, ड्रॉप। फिर हमारा क्या करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, ये देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा, तो ये हमारी कैसी वोल्टेज होगी, ये हमारी होगी वोल्टेज राइज। तो इस प्रकार हम इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। तो केवीएल और केवीएल को सोल्व करने की हमारी दो अप्रोच होती है। कौन कौन सी दो अप्रोचेज होती है, देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम देखते हैं हमारी क्या क्या अप्रोचेज है केवीएल को सोल्व करने के लिए इन सर्किट। तो हमारी दो अप्रोचेज है केवीएल को सोल्व करने के लिए। तो हमारी अप्रोच फर्स्ट है, अप्रोच फर्स्ट। फिर से डायग्राम ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट हमारा ये हो गया, एक एलिमेंट हमारा ये हो गया, और एक एलिमेंट हमारा ये हो गया। ये एक ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट और ये डी एलिमेंट। इसकी अक्रॉस वोल्टेज हमने मान ली ये हमारी V1 है, ये हमारी V2 है, ये हमारी V3 है और ये हमारी V4 है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हम अपनी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस एलिमेंट में वो वोल्टेज राइज हो रही है और किस एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। जो जो हमारी फर्स्ट अप्रोच होती है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वोल्टेज राइज कौन सी है और वोल्टेज ड्रॉप कौन सी है। अभी देखिए हमारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है जो हमारा करंट। तो इस एलिमेंट के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी वोल्टेज कैसी है, वो है हमारी वोल्टेज ड्रॉप, जिसको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से। अब हमारा करंट क्या है, यहाँ से अब हमारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है अक्रॉस द टर्मिनल बी। तो इसमें क्या है कि जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारी क्या है कि मूव कर रही है। तो ये हमारी कैसी वोल्टेज हो गई एलिमेंट बी के अक्रॉस, ये हमारी हो गई नेगेटिव V2। अब देखते हैं हम आगे V3 की तरफ, यहाँ से करंट मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब हमारा करंट मूव करता है तो उस केस में हमारी जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज होती है हमारी राइज, जो कि हम जिसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव V3। फिर हमारा करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट। और जो हमारा सी एलिमेंट है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारी कैसी वोल्टेज है, ये हमारी वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप कैसी होती है, नेगेटिव वोल्टेज। और इनका समीशन ऑलवेज इक्वल्स टू में जीरो, ये हमारा होता है समीशन इन अ क्लोज लूप ऑफ वोल्टेज ऑलवेज इक्वल्स टू में जीरो। ये हमारा क्या है कि समीशन होता है। हम इस क्लोज लूप में अपने क्या है कि वोल्टेज का समीशन ले रहे हैं जो कि हमारा इक्वल होता है जीरो के। ये हमारा केवीएल डिफाइन करता है। ठीक है, अब इसको हम क्या इक्वेट कर लेते हैं, नेगेटिव साइड एक तरफ और पॉजिटिव साइड एक तरफ। तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आ गई वो आ गई V3 इक्वल्स में V1 प्लस V2 प्लस में V4। ये हमारी क्या है कि समीशन ऑफ वोल्टेज निकल के आ गए। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, ये जो V3 है ये हमारा कैसा V3 है, ये हमारा V3 है राइज इन वोल्टेज, ये हमारा क्या है, वोल्टेज राइज। और ये जो तीनों हमारे जो समीशन है V1 V2 और V4, ये कैसे हमारी वोल्टेज है, ये हमारी वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ये था हमारा फर्स्ट अप्रोच, जो कि थोड़ा लेंदी हो जाता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम इस अप्रोच को यूज़ ना करके हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम अपनी अप्रोच सेकंड। कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे, हम करेंगे अप्रोच सेकंड। और ये कैसी अप्रोच होती है, ये हमारी होती है डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच होती है ये हमारी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम क्या इक्वेट कर देते हैं समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज, समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज in a loop always equal to the summation of voltage drop in a loop। तो ये हमारी सेकंड अप्रोच होती है, जो कि बहुत इजी होती है। इसमें बस हमें क्या करना है कि जो वोल्टेज राइज है हमारे लूप के अंदर, जितने भी वोल्टेज हमारे समीशन है राइज, वोल्टेज राइज का जो समीशन है उसको हम इक्वल कर देंगे समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप। तो इसमें हम सीधा देख लेते हैं कि कौन सी क्या वोल्टेज राइज है, वोल्टेज राइज हो रही है, क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हमारी वोल्टेज ड्रॉप है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन, ये हमारी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज और पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप। तो हमारे इसमें इस लूप के अंदर जो वोल्टेज राइज है वो है हमारी ओनली V3। तो हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे V3। और कोई हमारी एलिमेंट क्या करो वोल्टेज राइज नहीं हो रही है। अब देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 और V4, ये हमारी क्या है, सीधा वोल्टेज ड्रॉप। तो इनका समीशन ले लेते हैं V1 प्लस में V2 प्लस में V4, ये हमारा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये हमारी दो अप्रोच होती है, जो अप्रोच फर्स्ट है और ये अप्रोच सेकंड है। हम यूज करेंगे अप्रोच सेकंड। तो ये था हमारा KVL। अब हम देखते हैं अपना किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि समीशन ऑफ ऑल द करंट एट अ नोड ऑलवेज इक्वल्स टू 0। क्या मतलब है इसका, ये देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, प्लस माइनस V1 और R R। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोड क्या होता है। व्हाट इज नोड, व्हाट इज नोड, नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, हमारा जो नोड होता है वो होता है वेयर, सॉरी, इन अ सर्किट वेयर elements are connected each other at a point, इसको हम बोलते हैं नोड। तो नोड क्या होता है, सर्किट के अंदर हमारे अगर एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट से, तो वो हमारा क्या है कि उसको हम नोड बोलते हैं। यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे एक जो हमारा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ इस पॉइंट से कनेक्ट है और एक रेजिस्टेंस हमारा इस पॉइंट से कनेक्ट है। तो ये जो हमारा जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जहाँ पे हमारे दो एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं जिस सिंगल पॉइंट पे, उसको हम नोड बोलते हैं। अब ये वाला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे हमारे तीन एलिमेंट कनेक्ट है। कौन कौन से, एक ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है और हमारा एक ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। तो इस पॉइंट, ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स है ये इस सिंगल पॉइंट से क्या है कि कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं,
इसको भी हम बोलते हैं नोड। अब नोड भी दो होते हैं, एक सिंगल नोड और एक प्रिंसिपल नोड। सिंगल नोड में क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा सिंगल नोड और एक होता है हमारा प्रिंसिपल नोड। सिंगल नोड में क्या है कि हमारे ओनली टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड ईच अदर, ओनली टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड ईच अदर, ईच ओनली दो एलिमेंट एट अ सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और प्रिंसिपल नोड में क्या होते हैं, मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड ईच अदर, ईच अदर। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल नोड होता है। अगर सर्किट के अंदर सिंगल पॉइंट से अगर हमारे दो एलिमेंट कनेक्टेड है तो वो हमारा कैसा पॉइंट होता है, वो हमारा होता है सिंगल नोड। और अगर मोर देन दो एलिमेंट कनेक्ट है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। अब ये देखिए इस नोड से हमारे कितने एलिमेंट कनेक्ट है, दो एलिमेंट कनेक्ट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कैसा नोड है, सिंपल नोड। सिंपल नोड, सिंगल नहीं सिंपल, सिंपल, सिंपल नोड। और इस नोड पे देखिए, इस नोड पे हमारे कितने एलिमेंट कनेक्ट है, एक दो तीन। जब भी हमारे एट पॉइंट पे मोर देन टू एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं तो वो हमारा कैसा नोड होता है, वो हमारा होता है प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड। और ये हमारा क्या है, सिंपल नोड, NODE। अब KCL के अंदर भी हमारा कन्वेंशन फॉलो होता है। क्या है वो कन्वेंशन, देखते हैं। देखिए KCL के अंदर भी हमें कन्वेंशन फॉलो करना है। क्या है वो कन्वेंशन, कन्वेंशन ये है हमारा एक नोड, मान लीजिए ये हमारी एक ब्रांच है जो इस नोड से अटैच है, ये हमारी ब्रांचेस है जो इस प्रिंसिपल नोड से अटैच है। मान लेते हैं कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द नोड, जो हमारा इन ब्रांच से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है टुवर्ड्स द नोड्स। तो इस केस में हम जो ये करंट को एज्यूम करेंगे, जो हमारा इस सिंगल नोड की तरफ, जो हमारा प्रिंसिपल नोड की तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट, नोड की तरफ जो करंट आता है इसको हम बोलते हैं इनकमिंग करंट। और इसको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव वैल्यू से। ये थी हमारी कन्वेंशन फर्स्ट। और जो हमारी सेकंड कन्वेंशन है उसमें क्या होता है, ये ले लिया हमने एक प्रिंसिपल नोड, ये हमारी ब्रांच है, इसके इसमें जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो नोड से आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आई मान लेते हैं हम सब जगह। ये देखिए इस प्रिंसिपल नोड से जो हमारा करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं, आउट गोइंग करंट, आउट गोइंग करंट। और ये कैसा करंट होता है, ये हमारा होता है पॉजिटिव करंट। अगर नोड के अंदर इनकमिंग करंट आता है तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, और अगर हमारा क्या है कि नोड में आउटगोइंग करंट होता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ज़्यादातर KVL और KCL ही ऐसे हमारी दो टेक्निक है जो हमारे जो क्वेश्चन को है इजिली सोल्व करने में हमारी हेल्प करती है। अब देखते हैं हम इसकी अप्रोचेस कि कौन कौन सी हमारी अप्रोचेस है टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग KCL। जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है, अप्रोच फर्स्ट, मान लेते हैं कि हमारे पास एक नोड है प्रिंसिपल नोड, ये हमारी प्रिंसिपल नोड है, ये हमारा ब्रांच है, ये सर्किट में हमारी कोई ब्रांचेस है।
मान लेते हैं करंट हमारा क्या है कि फ्लो कर रहा है, ये हमारा टूवर्ड्स द नोड है, ये अवे फ्रॉम द नोड है, ये टूवर्ड्स द नोड है, ये अवे फ्रॉम द नोड है करंट, और ये हमारा क्या है, अवे फ्रॉम द नोड। तो फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जो टूवर्ड्स द नोड करंट फ्लो करेगा वो हमारा नेगेटिव होगा, और अवे फ्रॉम द नोड करंट जो फ्लो करेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से टूवर्ड्स फ्लो कर रहे हैं करंट नोड के, और कौन कौन से करंट अवे फ्लो कर रहे हैं नोड से। I1 टूवर्ड्स है, I2 टूवर्ड्स है, तो ये हमारे कैसा करंट हो गया, इनकमिंग करंट हो गया। इनकमिंग करंट कैसा होता है हमारा, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन। इन्वेंशन करंट कैसा होता है हमारा, नेगेटिव। तो -I1 -I2। और अब देखिए I3 I4 और I5 हमारा कैसा है, आउटगोइंग करंट है। तो आउटगोइंग करंट क्या होता है, कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव, I3 I4 प्लस में I5। और जो समीशन होता है करंट का एट अ नोड इज ऑलवेज इक्वल टू में 0 अकॉर्डिंग टू द KCL। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, पॉजिटिव को एक साइड। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आ गई वो हो गई I2 प्लस में I1 इक्वल टू में I3 I2 प्लस में I5। तो ये है हमारी KCL। और ध्यान दीजिए ये है हमारी इनकमिंग करंट। ये कैसा करंट है हमारा, इनकमिंग करंट। और ये कैसा करंट है हमारा, समीशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। ये थी हमारी फर्स्ट अप्रोच KCL की। जो हमारी सेकंड अप्रोच है जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये है हमारी अप्रोच नंबर सेकंड। अप्रोच नंबर सेकंड ये है हमारी डायरेक्ट मेथड है ये हमारा। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, किसी भी नोड के अक्रॉस हम देखते हैं कि समीशन ऑफ ऑल द करंट, इनकमिंग करंट always equals to the summation of all outgoing current at a node। आउट ये इनकमिंग करंट था, ये आउटगोइंग करंट। बस ये हमारी अप्रोच है सेकंड। हमें क्या करना है, किसी भी नोड पे समीशन ऑफ इनकमिंग करंट को इक्वल कर देना है समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट का, करंट से एट अ नोड पे। तो इसमें देखिए हमारा इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, I1 और I2 हमारा इनकमिंग करंट है, तो इनको हम समीशन कर देते हैं I1 प्लस में I2, ये हमारा इनकमिंग करंट है। और आउटगोइंग करंट कौन कौन सा है, I3 I4 और I5, I3 I4 प्लस में I5। जो अप्रोच फर्स्ट से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है और अप्रोच सेकंड से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो ये तो हमारा KCL और KVL। तो दो अप्रोच हम फॉलो करेंगे। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको कि आप हमेशा जो यूज करना दोनों KVL और KCL में अप्रोच सेकंड यूज करना, जो कि बहुत इजी है और हमारा क्या है कि बहुत टाइम बचाएगी कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स, अब हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो पहला पॉइंट है हमारा, KVL and KCL does not depend on the nature of element। KVL and KCL does not depend on the nature of element।
जो हमारे सर्किट में एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं तो केवीएल केसीएल उन एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है केवीएल, केवीएल किसके ऊपर बेस है? इट बेस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। केवीएल हमारा किस पे बेस है? एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पे। और केसीएल किस पे बेस है हमारा? केसीएल इट इज बेस्ड ऑन चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। केवीएल हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है और केसीएल हमारा चार्ज कंजर्वेशन पे बेस है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? इन अ सर्किट, इन अ सर्किट द केवीएल the KVL and KCL एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन is valid if KCL and KVL is not valid, if is not valid in a circuit, then एनर्जी और चार्ज, एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड। तो ये हमारे पॉइंट्स थे 4 केवीएल और केसीएल के रिगार्डिंग। पहला पॉइंट है हमारा केवीएल एंड केसीएल डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट इन अ सर्किट। हमारे सर्किट में जो एलिमेंट है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता केवीएल और केसीएल। जो हमारा केवीएल होता है वो हमारा बेस होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, केसीएल हमारा होता है चार्ज कंजर्वेशन पे बेस। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इन अ सर्किट द केवीएल एंड केसीएल एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन इज वैलिड। If KCL and KVL is not valid in a circuit, then energy or charge conservation is not valid। तो ये हमारा था KVL और KCL। तो ये था हमारा KVL and KCL। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे काइंड ऑफ सोर्सेज इन अ सर्किट। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।